हरिहंताणं निधाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संसावण आई बोटुधा हरिहंतास आई बोटुधा श्री सीतास आई बोटुधा आचार्यस आई बोटुधा उपाध्यायस आई बोटुधा असेंटास नम अरिहंतानां नम सिद्धानां नम आचार्याणां नम उपाध्यायानां नम लोके सर्वेषां साधूनां चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सीता मंगलम साहू मंगलम केवलिपणातो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंत लोकोत्तमा सीता लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवलिपणातो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरण भवजामि अरिहन्ति शरण भवजामि सीते शरण भवजामि साहू शरण भवजामि केवलिपणातो धम्मो शरणं भवजामि हे सौ पंचणमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च संवेश्यं परमं होइ मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुंद कुंदाद्यो तेन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं तदानं सर्वधर्माणां तेनं जयतु शासनम् प्रजवस्तु गाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा गुरुवन्तु जगतां शांति वृष्पाद्यादिनेश्वरा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां पश्यन्तु भाग भवेत् जय बुलंद से परमेश्वर भगवान की जय इच्छा प्रगाधिनाथ भगवान की जय धर्मति साम्राज्य शांतिनाथ भगवान की जय चिंताणी श्री पाशनाथ भगवान की जय वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय 24 श्रीशंकर भगवान की जय दिनवाणी सरस्वती माता की जय हरधर परमेश्वरी भगवान की जय आचार्य श्री कुंतु सर जी गुरुदेव की जय आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय धर्मति क्षेत्र की जय कचनेर वाले बाबा की जय पैठन वाले काले काले सरनाथ बाबा की जय अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय जितने भक्त लोग बच्चे बड़े जो भी जुड़े हुए हैं जो आईडी पे उन सबको बहुत सारा आशीर्वाद अभी 13 लोग हैं आप सब और 13 गुना आपको आशीर्वाद अब जो बच्चे यहाँ पर हैं पलक प्राची जुड़ी है तो अपना एंट्राइज करो और किसी को जिसको भी प्रार्थना याद हो अपना एंट्राइज करो जिनको पूरी प्रार्थना याद हो जो हर दिन हम बोलते हैं अभी बहुत 4-5 दिन से प्रार्थना बंद हो गई है अपनी कथा सुना देती तो मेरे को समय हो जाता है इसलिए मैं प्रार्थना नहीं बोल पाई लेकिन जिन जिन बच्चों ने याद कर रखी हो तो वो प्रार्थना सुनाएंगे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी नमस्ते गुरुदेव वंदना में माता जी हे सर्वज्ञ वीतरागी गुण हम तुमको करे प्रणाम हित उपदेशी केवल ज्ञानी तुमको देना मुक्ति धाम माता पिता हमको देना देगा माता पिता जग बंधु तुम्ही हो मन मंदिर में तुम हो बस हम बच्चों का मन हो निर्मल ऐसे ही हम करते निर्दास जैन धर्म अच्छा कुलवाया व्यसनों से हम दूर रहे हिंसादिक पापों को छोड़े क्रोधादिक से दूर रहे सतपथ पर हम सदा चलेंगे सुख शांति हम पाएंगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे नमस्ते गुरुदेव वंदना में माता जी बहुत बढ़िया ऊपर की 2-3 लाइन है ना उसमें थोड़ी सी गलती है तुमको देना सम्यक ज्ञान नहीं हमको देना सम्यक ज्ञान और पहली लाइन में भी थोड़ा सुधारना है ठीक है बहुत बढ़िया अच्छा याद किया नमस्ते गुरुदेव वंदनी माता जी हे सर्वज्ञ वीतरागी जन सब तुमको करे प्रणाम हितोपदेशी केवल ज्ञानी हमको देना
धाम। माता पिता जगबंधु तुम्ही हो, मन मंदिर में हो तुम वास। हम बच्चों का मन हो निर्मल, ऐसी हम करते अरदास। जैन धर्म अच्छा कुल पाया, व्यसनों से हम दूर रहे। हिंसादिक पापों को छोड़े, क्रोधादिक से दूर रहे। व्रत पथ पर हम सदा चलेंगे, सुख शांति हम पाएंगे। देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे। देव शास्त्र गुरु के चरणों अपना शीश झुकाएंगे। वंदामी माता जी, वंदामी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा याद किया। प्राची आगे बोल रही है, बोलो। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। आशीर्वाद। आज तुम दोनों बच्चे खड़े हो, एक जगह आराम से प्रार्थना खड़े होकर करना चाहिए ना, घूम घूम के। हे सर्वज्ञ वीतरागी जिन हम सब तुमको करे प्रणाम। हितोपदेशी केवल ज्ञानी हमको देना मुक्ति धाम। माता पिता जगबंधु तुम्ही हो, मन मंदिर में तुम्हें वास। बच्चों का मन हो निर्मल, ऐसी हम करते अरदास। जैन धर्म अच्छा कुल पाया, व्यसनों से हम दूर रहे। क्रोधादि पर हम सदा चलेंगे, सुख शांति पाएंगे। आज तुम्हारा नेट अच्छा नहीं चल रहा बच्चों, आवाज बहुत कटक कटक के आ रही है। आशीर्वाद दोनों बच्चों को अच्छा अच्छा याद किया, बहुत बढ़िया। जी, वंदन में वंदन वंदन। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद, बहुत अच्छा। चलिए, अब हमारी अगली जो जीवन दान के ऊपर हमारा टॉपिक चल रहा है कि एक मछुआरा जीवर जिसने मछली को 5 बार प्राणदान दिया है, ऐसा वह धन कीर्ति कहाँ पे पहुंचा? सेठ इंद्रदत्त के घर पे, उज्जैन शहर में। और उज्जैन शहर में भी, उज्जैन शहर के बाहरी बगीचे में कौन मिली उसको, जिसने उसकी चिट्ठी को बदल दिया। सेठ ने कुछ और लिखा था और इसने कुछ और लिख दिया। कौन थी वो कन्या, वो युवती कौन थी? क्या वो राजकुमारी थी? कल मैंने आपको बताया था, जिन लोगों ने सुना होगा तो वो नगर वधू भी बोलते हैं और वेश्या भी बोलते हैं। वेश्या थी, लेकिन उस वेश्या के मन में भी उस युवक को सोते हुए, और उस पत्र को उसने खोल दिया धीरे से, पत्र को पढ़ा और पत्र को कितने अच्छे से उसने चेंज कर लिया कि जंगल में जो पेड़ रहते हैं, पेड़ों के पत्ते तोड़े, पत्तों का रस निकाला और अपने आंखों का काजल उसमें मिलाया और कलम से उसने चिट्ठी पूरी चेंज कर दी, पूरे पत्र को बदल दिया। क्या लिखा उसने कि इस युवक को मैं भेज रहा हूं, बेटा मैं इस युवक को भेज रहा हूं, तुम मेरा इंतजार मत करना और अपनी बहन का विवाह इसके साथ तुरंत कर देना, मेरे को आने में देरी हो जाएगी, निसंकोच कर देना, यह युवक मेरा देखा हुआ है, बहुत अच्छा है। इतना अच्छा उसने पत्र लिख दिया और वह युवक उसके घर पे पहुंचा और धन कीर्ति ने जाते ही प्रवेश करने के बाद जैसे ही महाबल को देखा, तो महाबल को देखते ही उस धन कीर्ति ने सेठ के द्वारा दिया हुआ पत्र उसको पकड़ा दिया कि आपके पिताजी ने मुझे किसी काम से भेजा है, इस पत्र में सब कुछ समाचार लिखा हुआ है, आप इसको खोलकर पढ़ लीजिए, आपके पिता ने कुछ काम बताया है और मेरे को किस काम के लिए भेजा है बताइए, मेरे को वापस निकलना है। ऐसा उस धन कीर्ति ने कहा। अब महाबल ने
उस पुत्र पत्र को निकाल करके पढ़ा और पढ़ के बड़ा प्रसन्न हुआ। वो तो बड़ा खुश हो गया, क्योंकि उसके जो माता पिता थे, भाई थे, उसकी एक ही बहन थी महाबल की, और ये तीनों पुत्र मतलब उस बेटी के लिए, उसकी बहन के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे थे। और घर बैठे इतना अच्छा सुंदर युवक आ गया चल करके। और पत्र में वही लिखा था कि भाई मेरा इंतजार मत करना और शीघ्र अपनी बहन का विवाह कर देना। कर्म व्यक्ति को कहाँ कहाँ ले जाता है। सेठ तो सोचा था कि वो मर जाएगा, अब जिंदा लौटकर नहीं आएगा, और वो नहीं आएगा तब मैं इस गांव से वहां चला जाऊंगा, उसकी लाश यहाँ पहुंच जाएगी तो मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसा सोचकर उसने तो मारने का प्लान बनाया था। लेकिन यहाँ भाग्य में कुछ और ही लिखा है। जब मुनिराज ने कह ही दिया है कि ये नगर का सेठ बनेगा तो शायद बनकर ही रहेगा। अब क्या क्या होता है इसके साथ में। अब वो वहां पहुंच गया, और पहुंचने के बाद जब भाई ने पत्र खोलकर देखा और पिता की सूचना उसको मिली, उसने अपनी माँ से कहा और धनखड़ गिरती को सम्मान के साथ में अंदर लेकर गया, बड़ी आवभगत की, पीने को पानी दिया और भोजन करने के लिए आग्रह किया और कहा कि अभी बैठिए आप। उसके माँ के पास महाबल पहुंचा, माँ को बताया कि देखो माँ, पिताजी ने चिट्ठी भेजी है, आपका भी इसमें नाम लिखा और मेरा भी नाम लिखा है, हमारे दोनों के नाम लिखा है, और इसमें लिखा है कि मेरे को आने में समय लगेगा, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना, अपनी बहन का विवाह इस युवक के साथ में कर देना। और देखो कितना सुंदर युवक है। पिताजी ने इसको अपने घर से ही भेजा है, मतलब इसके गांव में अपने पिताजी है, पिताजी को अच्छा लगा होगा, बड़ा धनवान होगा, पैसे वाला परिवार होगा, सब कुछ अच्छा होगा, इसलिए पिताजी ने इस युवक को यहीं भेज दिया है। हमारा तो घर बैठे ही काम हो गया है, तो अब हमें पिताजी का इंतजार नहीं करना है, और तुम मेरी बहन के विवाह की तैयारी करो। और मैं सभी गांव वालों को, जो जो अपने सब रिश्तेदार है, सबको ये सूचना देकर आता हूँ। पिता का आदेश जो उसके लिए था, तो पिता के पास कोई समाचार नहीं भेजा, बस गांव में जो रिश्तेदार थे, पहचान वाले थे, अड़ोस पड़ोस के लोगों को निमंत्रण दिया कि मेरे बहन का विवाह होने वाला है, पंडित जी को बुला लिया। चटवन्नी पट ब्याह बोलते हैं ना, कि चटवन्नी पट ब्याह ऐसा ही होता है। और आजकल ये कोरोना काल में तो बहुत सारे परिवारों में भी यही हो रहा है। रविवार आ गया, रविवार के दिन खाली दुकानें भी बंद मिल जाती है, सब काम मिल जाता है, 20-25 लोगों को बुलाना है, ज्यादा कुछ काम करना नहीं है, क्षेत्र पे पहुंच जाओ, आराम से शादी कर लो, 1 घंटे में 2 घंटे में शादी निपट जाती है आप लोगों की अच्छी से। वहां तो 1 घंटा भी लगता होगा। धर्मतीर्थ पे तो एक शादी हुई थी, मतलब उसमें तो 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। पहली बार यहाँ पर किसी ने शादी की होगी, वो भी हम लोग तो मंदिर से अंदर गए, आहार को उठे, और आहार में उधर आहार के लिए गुरुदेव खड़े, खिड़की खुली रहती, खिड़की में से मंदिर में कौन आ रहा कौन जा रहा, तो थोड़ा घंटा वंटा बज रहा था, तो हम लोग कोई यात्री लोग आए होंगे, खिड़की खोल कर देखा तो भगवान आदिनाथ जी के सामने जो नीचे जगह है जहाँ आप लोग सभी आते हैं तो बैठते हैं, जो आते होंगे उनको सबको पता ही है, वहां बैठते हैं। तो उनके साथ में 8-10 लोग थे, ज्यादा नहीं थे, 7-8 लोग थे, और दोनों लड़का लड़की थे, और खड़े हो गए सब लोग, दोनों माला लगाई, पहनाई, माला पहनाई, शादी हो गई। ना तो उनके यहाँ कोई फेरे हुए, और ना कोई सिंदूर, और ना कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी आडंबर नहीं किया उन्होंने। और बाद में भगवान को प्रणाम किया, चावल चढ़ाए, और अंदर आकर के आशीर्वाद लिया। मतलब हम खिड़की में से, गुरुदेव दूध पीते होंगे, दूध पीने में कितना समय लगता होगा, एक आधा ग्लास खाते में, इतनी देर में उनकी शादी हो गई। फलटन और सतारा के का परिवार था वो। तो इस प्रकार की शादी भी हो जाती है। माला पहनाई और भगवान को प्रणाम कर लिया, भगवान को सामने उन्होंने भगवान की साक्षी, आदिनाथ भगवान की साक्षी में शादी अंगीकार कर ली, स्वीकार कर लिया अपनी पति पत्नी को दोनों ने, और शादी करके थोड़ी देर बाद चले गए। तो इतना जल्दी आजकल विवाह हो जाता है, देर नहीं लगती। और ये भी बड़े खुश हो गए कि घर बैठे ही अपने लिए तो स्वयं युवक बालक यहाँ आ गया है, तो अब हमें देर नहीं करना चाहिए, जल्दी ही विवाह कर देना चाहिए। भाई भी तैयारी में लग गया, माँ भी लग गई,
क्योंकि सब कुछ वैसे तो घर में बहुत सामान तो रहते ही है, लेना क्या है, एक शादी कर लेते हैं, उसके बाद में घर में ही थोड़ी दिन जमाई को रोक लेंगे। बेटे को पूछ लिया, बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? बेटे उसने बताया, मेरे घर में कोई नहीं है, बस मैं अकेला हूँ और मेरे माता पिता है, और बाकी दादा दादी है नहीं है, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है। आजकल की छोरियों को तो ऐसे ही चाहिए, ना आगे हो ना पीछे, ना बहन हो ना भाई हो, भाई के कोई भाई नहीं होना चाहिए और भाई के कोई बहन भी नहीं होना चाहिए, ना ननद चाहिए, ना देवर चाहिए, ना जेठ चाहिए, ना सास चाहिए, ना ससुर चाहिए। दोनों बस पति पत्नी रहना चाहते हैं अकेले अकेले। कुछ हो जाए तो दोनों अकेले रोते रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, लेकिन वो भविष्य की चिंता नहीं करते। बीमार है, सुख है, दुख है, उसमें आपको कौन संभालने वाला है, कौन आपको एक गिलास पानी उठाकर देने वाला है। जिंदगी में बहुत सारी परेशानी भी आती है, अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। तो ऐसी लड़कियां हो गई है, लड़कियां स्वयं ऐसी मांग करती है कि हमें सास ससुर भी नहीं चाहिए, देवर जेठ भी नहीं चाहिए, देवरानी जेठानी चाहिए, नहीं ननद भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, बस हम दोनों अकेले रहना चाहिए। तो ऐसा कोई परिवार नहीं बनता, उससे कोई परिवार नहीं कहलाता है। तो ऐसे संस्कार अपने बच्चों को मत दीजिए। अपने बच्चों को परिवार में रहने की शिक्षा दीजिए कि 4 बर्तन होंगे, वहां लड़ाई होगी तो वहां लड़ाई भी होगी तो प्यार भी होगा, प्रेम भी होगा। आपके लिए कोई सुख दुख में सुख और दुख को बांटने वाला भी होगा। आपने क्या अच्छा काम किया है और अच्छाई की प्रशंसा करने वाला तो होना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा किया है। आपकी पीठ थपथपाने वाला होना चाहिए। आपने गलती की तो बड़े लोगों की कोई डांटने वाला भी चाहिए। जैसे आप अपने बच्चों को डांटोगे, बच्चे होने के बाद में बच्चों को डांटोगे, तो वैसे ही जब आप भी तो सेम अपने आप को बच्चा समझो कि हमारे भी कोई माँ बाप हैं, हमारे ऊपर कोई बड़ों का अंकुश चाहिए। तो इस प्रकार के संस्कार बच्चों को दीजिए, जिसमें पूरे परिवार के साथ में रहे। लेकिन ये धनकीर तो बेचारा अकेला क्यों था, उसका कारण आपको पता है, क्योंकि वो बच्चा उस घर में नहीं जन्मा था। उसने कहा कि मैं अकेला हूँ। माँ और भाई बड़े खुश हुए कि बहुत अच्छा है, अच्छा खानदानी परिवार लगता है, इस बच्चे की आवाज से और इसके अंदर बहुत अच्छे संस्कार है और दिखने भी बड़ा अच्छा सुंदर दिखता है और अकेला घर का मालिक है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। हमारी बेटी बड़ी खुश रहेगी, बहुत अच्छे घर में जाएगी, हमेशा इसको सुखी सुख मिलता रहेगा। तो उन्होंने अच्छी शादी की तैयारी कर ली और अब मुहूर्त निकाल के 2-3 दिन के अंदर उनकी शादी करवा दी। शादी हो गई। शादी होने के बाद में अब वो दामाद बन गया उस घर का। जिस घर में जन्म लिया था उसी घर का वो दामाद बन गया। अगर वो बच्चा उस घर में बड़ा होता तो शायद जिसको आज ससुर बोल रहा है तो उसको भी पिता की तरह ही मान करके पिता बोलता, क्योंकि उसके पिता तो अभी तक परदेश से आए नहीं है, वो तो अपनी पुत्री के पास है उधर, तो वो तो अभी तक आए नहीं, उसकी माँ तो दूसरी जगह चली गई। अब पिता जो जन्म देने वाले माता पिता वो तो कहाँ है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस घर में उसने जन्म लिया था तो उनको भी कुछ अच्छे मित्र के घर में जन्म लिया और आज वो उस घर का दामाद बन गया। दामाद बन गया, दामाद जी बड़े खुश। अब उसको दामाद बना लिया तो वो बोला कि मेरे को अपने माता पिता के पास जाना है, आप लोगों ने बिना पूछे सब कुछ कर लिया है। बोले नहीं बेटा तुम चिंता मत करो, सारी तैयारी करी तो तुम जो पत्र लेकर आए हो तो तुम्हारे पिता की भी उसमें अनुमति होगी। तुम्हें पता है कि हमारे घर के मालिक तुम्हारे घर पे भी ठहरे हुए हैं और उन्होंने ये पत्र लिख करके तुमको दिया है, तो तुम्हारे पिता के साथ में उनकी चर्चा हुई होगी, कुछ चर्चा हुई होगी, कुछ विषय निकला होगा, इसलिए तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, घर जाने की कोई चिंता मत करो। अब जब तक तुम्हारे ससुर जी नहीं आते हैं तब तक तुमको यहाँ से जाने नहीं मिलेगा, इसलिए तुम अब आराम से रहो, निश्चिंत रहो, आ ही जाएंगे 2-4 दिन में। अब शादी होने के बाद 15-20 दिन बीत गए। और उधर फिर भी उस बेटे को चिंता, धनकीर्ति को, उसको बड़ी फिक्र हो रही थी कि नहीं, पिताजी ने और माँ ने तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, मेरे को जाने दीजिए, मेरे को जाना है, या तो फिर आपकी बेटी को मैं लेकर जाता हूँ, या आप अपने सेठ जी को बुलाइए, मेरे ससुर को बुलाइए, उन्हें समाचार भेजिए। मुझे अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे माता पिता, उनके सामने मेरा विवाह होता वो कितने खुश होते।
मेरी माँ ने कहा था कि तुम शाम को लौट के आ जाना, जल्दी लौट कर आना। उनको कितनी फिक्र हो रही होगी, इसलिए आप मेरे को जाने दो। और वो सास जो थी, वो सासू माँ जाने को भेजने को तैयार नहीं, ना अपनी बेटी को ना दामाद को। बोले नहीं नहीं, हमने अपने पति के कहने पर, इस घर के इनके घर के मालिक के कहने पर आपका, तुम्हारे साथ हमारी बेटी का विवाह किया है, लेकिन जब तक वो लौटकर नहीं आते तब तक हम हमारी बेटी को नहीं भेजेंगे और तुमको भी नहीं जाने देंगे, तुमको यहीं रहना है। हम वहां पर 2-4 अपने काम वालों को भेज देते हैं, उनके पास समाचार भेज देते हैं कि आपके कहे अनुसार अपने हमारी बेटी का हमने विवाह कर दिया है और अच्छा धूमधाम से विवाह किया है, और सेठ को पता तक नहीं चला। गांव वालों ने बड़े अच्छे से विवाह करवाया। गांव वाले सब आए, उज्जैन शहर था, जिनके पहचान वाले थे सब इकट्ठे हुए, शादी में सब आ गए, परंतु सेठ को कुछ भी भनक नहीं पड़ी। वो तो बड़ा खुश हो रहा है कि बस अब तो मेरे बेटे ने तो अपना काम कर ही दिया होगा। तो उस सेठ ने क्या लिखा था पत्र में कि बेटा महाबल, जिस युवक को मैं भेज रहा हूं, ये जैसे ही घर में प्रवेश करेगा तेरे को पत्र देगा, तो कोई भी तो ऐसा रास्ता निकालना और इसको मार डालना। ऐसा उस पत्र में लिखा हुआ था। तो उस पत्र को पढ़कर उस वेश्या ने पत्र को बदल दिया। वेश्या ने पत्र बदल दिया और ये पत्र लेकर पहुंच गया, तो मारने की जगह वो घर का दामाद बन गया। अब शादी हो गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। शादी होने के बाद 1-2 दिन के बाद जब सेठ जी आए बड़े खुश, उसको तो कोई दुख ही नहीं था। उसको तो इस बात का खुशी थी कि जो मेरा काम मेरे बचपन में जिन जिन लोगों को मैंने सोना दे दे करके करवाना चाहा, वो नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता है मेरे पुत्र ने वो काम कर ही दिया होगा। अब तो वो जिंदा नहीं मिलेगा, अब मेरा पद कहीं नहीं जाएगा। इस बात का उसको बड़ा मन में प्रसन्नता थी, बड़ी खुशी थी, और खुशी के साथ में उसने उज्जैन में प्रवेश किया। और प्रवेश किया तो जो जो रास्ते में लोग जिस शादी में आए थे, उन सब ने बहुत सेठ जी को बधाई दी। बोले सेठ जी बधाई हो, बधाई हो। बोले किस बात की बधाई दे रहे हो भाई, मैं तो व्यापार के लिए गया था। बोला हाँ वही तो, आप तो व्यापार के लिए गए थे, लेकिन आपका पुत्र कितना बुद्धिमान है कि आपकी अनुपस्थिति में, आपके नहीं होने के बाद भी उसने अपनी बहन का जो विवाह किया है, क्या यादगार उसने शादी की है, बहुत अच्छा विवाह किया है, बहुत अच्छी शादी की है, बहुत धन दौलत उसने लगाया है, और सब गांव वालों को बहुत अच्छा भोजन करना रखा है। लोगों को क्या चाहिए शादी में और कहीं भी आप लोग कैसे जाते हैं, भोजन अच्छा बन गया मतलब सब काम अच्छा हुआ। आप किसी के भी यहाँ जाते हैं, बाकी काम से आपको क्या लेना देना, बस आपको पूछ लिया कि आप आइए, बैठिए, भोजन कीजिए, और भोजन आपने कर लिया तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं फिर कि भाई कुछ भी हो, भोजन बहुत अच्छा बना है। और अगर भोजन में नमक की कमी रह गई, अरे क्या शादी लग गई, बहुत पैसे वाले हैं लेकिन सब्जी में नमक तक नहीं डाला, पानी के लिए तक नहीं पूछा, तो व्यक्ति प्रशंसा खाने से ही उसकी वाहवाही करता है। अच्छा खिला दिया तो सब जगह जगह प्रशंसा हो जाएगी, और थोड़ी कमी रह गई उस बात की प्रशंसा हो जाएगी, लेकिन बाकी चीजों से क्या लेना देना अपने को। लड़का लड़की तो रहने, उनकी तो शादी होनी है, उनको रहना ही, संसार बसाना वो जाने। तो व्यक्ति बस जितने लोग उसको, जैसे उसने सुना सेठ ने, इंद्रदत्त सेठ ने, ये मेरे पुत्र ने क्या काम कर दिया कि मेरी बेटी का विवाह हो गया, जिसको मैंने मारने के लिए भेजा वो मेरा दामाद बन गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि और कोई आया होगा और किसी की शादी कराई होगी। आप वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते बढ़ाते फटाफट घर की ओर पहुंचा, और जाकर के देखता है तो जिस बेटे को, जिस युवक को, जिस लड़के को उन्होंने मारने के लिए भेजा था, वो तो उसकी पत्नी, उसका पुत्र, उसकी बेटी और वो नए दामाद जी सब अच्छे अच्छे कुर्सी पे, सोफा सेट पे बैठे हैं, और अच्छे ठहाका मार मार के हंस रहे, खुशी मना रहे, बड़े अच्छी चर्चा में लगे हुए थे। सेठ ने जैसे ही देखा दरवाजे के पास से ही, और देखते ही उसने अपना सिर पीट लिया कि अरे ये क्या कर दिया। अपने पुत्र को बुलाया गया, अरे धनकीर
महाबल तूने ये क्या कर दिया? बोले क्या हुआ पिताजी? देखिए मैं आपका आदेश का मैंने पूरा पूरा पालन किया है। आपने लिखा था कि युवक को मैं भेज रहा हूँ, तो मेरा इंतजार मत करना और इसके साथ में वाह कर देना। और देखो कितनी अच्छी शादी मैंने मेरी बहन की करवाई है। मेरी इकलौती बहन, बड़ी लाडली बहन है और जितना शायद आप खर्चा नहीं करते उससे ज्यादा मैंने अच्छा खर्चा किया है। घर भी सजाया है, अभी तक तो आप घर की सजावट देख सकते हो, गांव वालों से पूछ सकते हो। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, सारे गांव को मैंने न्योता दिया था और हमारी बहन की शादी हुई आज 15 दिन हो चुके हैं और दामाद जी बार बार जाने की जिद कर रहे थे, परंतु हमने जवाई जी को रोक लिया है कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम आपकी विदाई नहीं करेंगे। पिताजी ने जितना आदेश दिया था उसका हमने पालन किया है। आप ही ने चिट्ठी लिखी थी और आपकी चिट्ठी को ही मैंने आपकी आज्ञा मान करके उसको सिरोधार्य करके उसका मैंने पालन किया है। आपने जो लिखा था ये चिट्ठी मेरे पास है, आप स्वयं पढ़ लीजिए, देख लीजिए। इस आदेश का मैंने और माँ ने हमने पालन किया और इसके साथ हमने विवाह कर दिया। बेटी दामाद उठकर आए, पिता के चरण छुए, आशीर्वाद लिया। सेठ तो खुश तो है नहीं, आशीर्वाद भी हाँ ठीक है आशीर्वाद दे करके अपनी कमरे की ओर चला गया। सब उसकी पत्नी सोचने लगी कि थक गए होंगे, बहुत दिन से गए हुए हैं, सब दूसरों के यहाँ पर थे, दूसरों के घर का भोजन कर रहे थे, व्यापार में कुछ हुआ होगा हानि लाभ, कोई बात नहीं। अब सेठ परेशान हो गया कि ये क्या होता है, इतना परेशान हो गया कि मैं इसको बार बार मारने का सोचता हूँ और बार बार ये बच जाता है। अब तो ये वापस मेरे घर में आ गया और मेरे बेटे को देखो, उसने अपना दामाद ही बना लिया और मेरी पत्नी ने मेरा इंतजार तक नहीं किया। उसकी पत्नी कमरे में गई और पत्नी पूछती कि क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हो गए? आपको खुश होना चाहिए, इतना अच्छा दामाद मिला है, इतनी अच्छी हमने शादी करवाई है, आपने तो खुश होकर अपनी बेटी को आशीर्वाद भी नहीं दिया। बोले क्या कहा का आशीर्वाद दूं? मैंने चिट्ठी में कुछ और लिखा था और तुमने और कुछ काम कर दिया। मैंने तो कहा था कि इसको मार देना और तुमने तो शादी करवा दी, तुमने तो मेरे घर का दामाद बना लिया। जानती हो ये वह युवक है कौन? कि जिस युवक को हम शुरू से ही 2 बार तो मैं प्रयास कर चुका हूँ मारने का, तीसरी बार में फिर तुम्हारे पास में भेजा वापस, तो तुमने तो दामाद बना लिया इसको। पत्नी को भी सारी स्टोरी समझ में आ गई कि अच्छा ये वही बालक है जो आपके मित्र की पत्नी ने अपने घर में जन्म दिया था। बोले हाँ ये वही युवक है। उन दोनों चांडालों ने भी इसको छोड़ दिया था और ये इतना बड़ा हो गया है क्योंकि जिसके घर में इसका पालन पोषण हो रहा है उसने बताया कि मैं इसको जंगल से लेकर आया था, तो ये वही बालक है और यह मेरे पद को छीनने वाला है और अभी हमारा दामाद बन गया है। ऐसा विचार करके अब सेठ सेनानी दोनों बोले आप चिंता मत करो, आपने 3 बार प्रयास कर लिया और देखते हैं और प्रयास कर लेना, अब क्या है, अब तो आपके घर में आ गया है, अभी क्या गया है। उसको ये चिंता नहीं कि हमारी बेटी विधवा हो जाएगी, उसकी फिक्र नहीं है, पर अब इस युवक को अब कैसे खत्म करना है उसकी चिंता होने लगी। अब वह सेठ इंद्रदत्त अब क्या प्लान बनाता है, कैसे उसको वह कैसा षड्यंत्र रचता है और वो षड्यंत्र में वो कहाँ तक कामयाब होता है, धारावाहिक की अगली कड़ी में आप समझेंगे। आज इतना समझा कि इंसान कितना भी किसी का बुरा करना चाहे, लेकिन अगर उसके भाग्य में बुराई नहीं लिखी है, क्योंकि बुरा करने से हमारा ही बुरा होने वाला है, भाग्य हमारा साथ है तो सामने वाला कितना भी बुरा करे लेकिन बुरा नहीं हो सकता। सेठ ने तीसरा प्रयास किया था, तीसरी बार में भी वह बच गया ना, तीसरी बार में भी 3 बार उसके जीवन की रक्षा हो गई, तीसरी बार में तो घर का दामाद ही बन गया। अब तो रिश्तेदारी बन गई है, लेकिन दामाद बनने के बाद भी अब सेठ जी अब क्या करते हैं वो आपको मैं कल बताऊंगी। हम एक श्लोक पढ़ेंगे अभी इसमें। कल हमने सर्वसिद्धि का सर्वज्ञ अभिषेक का श्लोक पढ़ा था और आज हमारा चलेगा 4 कलश का
चतुष्कोण कलश। आज आप सब लोगों ने दोपहर में भगवान अनंतनाथ के जीवन चरित्र पर आधारित एक पेपर लिया गया था, वह एग्जाम शायद आपने दिया भी होगा। आपका भी एग्जाम लिया जाएगा आप सबको पढ़ाने के बाद में। तो अब हम आज चतुष्कोण कलश जो हर दिन हम करते हैं, नहीं उसके पहले है तंदुल पिंड का। तंदुल पिंड मतलब आटे का जो चावल होते हैं, चावल को पीसकर जो पिंड बनाते हैं उसको तंदुल पिंड अभिषेक बोलते हैं। और इसमें हल्दी का अभिषेक कर सकते हैं, इसके अंदर हम अष्टगंध का अभिषेक आदि भी ग्रहण कर सकते हैं। तो तंदुल पिंड में सफेद चंदन आता है, तंदुल पिंड जो उधर की चंदन आती है वो द्रव्य होते हैं। हम पढ़ेंगे 26 नंबर का श्लोक है, 26 नंबर सर्वोसी के बाद में। कर्पूर धूलि मिलिते घनसार पंक सम्मिश्रिते कमल तंडुल पिंड पिंडे उद्वर्तनम भगवतो वितनोमि देह स्नेहोपलेप कलना परिलोपनाय स्नेहोपलेप कलना परिलोपनाय कर्पूरधूलि मिलिते घनसार पंक कर्पूरधूलि मिलिते घनसार पंक सम्मिश्रिते कमलतण्डुल पिंड पिंडे सम्मिश्रिते कमलतण्डुल पिंड पिंडे उद्वर्तनं भगवतो इति नौमि देह उद्वर्तनं भगवतो इति नौमि देह स्नेहोपलेप कलना परिलोपनाय स्नेहोपलेप कलना परिलोपनाय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते अरहत परमेश्वरे तंडुल पिंड अनुपलेपनम करोमि स्वाहा। इस प्रकार के मंत्र भी अपन बोल सकते हैं, छोटा मंत्र, या फिर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते अरहत परमेश्वरे तंडुल पिंड अभिषेकम करोमि स्वाहा, और छोटा हो गया। और बड़ा मंत्र बोलना है तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम, वो वाला है ही बड़ा। इस प्रकार 2-3 तरह से हम मंत्र बोल सकते हैं, जैसा आपके पास में समय हो वैसा अभिषेक कर सकते हैं। हमारा समय हुआ है, मैंने आपको श्लोक पढ़ा दिया और गुरुदेव हमारे बीच में शायद ज्वाइन हो चुके होंगे। अभी हम नमोकार मंत्र के साथ में हमारी ये पाठशाला भी यहाँ समाप्त करेंगे और उसके पश्चात हमारी भक्ति प्रभु की अर्चा आराधना आरती शुरू होगी। यहाँ पर नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव सावणम। I bow to the Arihantas, I bow to the Sri Siddhas, I bow to the Acharyas, I bow to the Upadhyayas, I bow to the all saints. हेलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय, इच्छा प्रकादिनाथ भगवान की जय, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव अगर यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हो और यहाँ मयूरी आप देख लीजिए गुरुदेव हो तो, नहीं तो फिर हम यहाँ से नवग्रह स्तोत्र अभिष्ट सिद्धि स्तोत्र आदि शुरू करते हैं। उसके पश्चात दीप प्रज्वलन होगा, तो आप लोग दीप की तैयारी कर लीजिए। जिनका भी आज जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह आदि हो, हम सर्वप्रथम आज की संध्याकालीन भक्ति की बेला में नवग्रह स्तोत्र के साथ में प्रारंभ करने जा रहे हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव सावणम।